हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। रियल नंबर्स की ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट में 135 एंड 225, सेकंड में 196 एंड 38,220 और फिर थर्ड में है 867 एंड 255। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बड़ा नंबर होगा उसको ए मान लेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोग बी मानेंगे। ठीक है, तो लेट ए इक्वल्स टू 225। 135 और 225 में 225 बड़ा है तो 225 को हम लोग ए मानेंगे एंड बी इक्वल्स टू 135। उसके बाद फिर हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। उसके बाद फिर हम लोग ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ए की वैल्यू 225 इक्वल्स टू बी की वैल्यू 135। अब क्यू और आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 135 से 225 को डिवाइड करते हैं। तो देखिए 135 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 225 होगा। तो हम लोग अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 270, जो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 135 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 135 ही आएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। 5 से 5 जाएगा 0 और फिर 12 से 3 जाएगा 9 और फिर 1 से 1 जाएगा 0। तो 135 को किससे मल्टीप्लाई किया हम लोग, 1 से, तो रिमाइंडर क्या आया हमारा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट स्टेप में, पिछले स्टेप में जो बी होगा उसको हम लोग ए मान लेंगे 135 और जो लास्ट स्टेप में आर होगा उसको सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बी मान लेंगे 90। और फिर इनको भी सेम प्रोसीजर से डिवाइड करना है और क्यू और आर की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। तो 90 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 90 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 180 हो जाएगा, जो 135 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर 5 से 0 जाएगा 5 और फिर 13 से 9 जाएगा 4, 45। तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 45। और फिर सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो b है नेक्स्ट स्टेप में वो a हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो r है नेक्स्ट स्टेप में वो b हो जाएगा 45। अब 45 से 90 को डिवाइड करना है, 45 से 90 को डिवाइड करना है। तो 45 को कितना बार पढ़ेंगे हम लोग, 2 बार, तो ये हो जाएगा 90, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब 45 को हम लोग कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा और उस स्टेप में जो b होगा वही वाला नंबर उन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इक्वल्स टू 45। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और 196 और 38,220 का एचसीएफ फाइंड करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग ए मान लेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोग बी मानेंगे। लेट ए इक्वल्स टू 38,220 एंड b इक्वल्स टू 196। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 38,220 इक्वल्स टू b की वैल्यू 196। अब q और r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे। तो 196 से हम लोग 38,000 को डिवाइड करते हैं, 38,220। तो देखिए 196 को पहले हम लोग यहाँ पर 3 डिजिट्स लेकर के काम करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट्स लेंगे तो
2 डिजिट लेने पर सिर्फ 38 हो जाएगा, जो 196 से छोटा है, ये नहीं चल सकता है। तो हम लोग यहाँ पर 3 डिजिट लेकर के काम करेंगे। जैसे हम लोग अर्ली क्लासेस में, छोटे क्लासेस में डिवीजन करते थे, उसी तरीके से डिवीजन करेंगे। तो 196 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 382 होगा। तो इसको हम लोग 382 तो नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 382 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 196 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 196 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, 12 से 6 जाएगा 6, और फिर यहाँ पर बचेगा 7, 17 से 9 जाएगा, बचेगा 8, और फिर यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1, ये हो जाएगा 186। फिर हम लोग यहाँ पर 2 को लिखेंगे और फिर ये 1862 हो जाएगा। उसके बाद फिर 196 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1862 होगा। तो इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? 9 गुना 6, 9 6 के 54, 4, 5 कैरी हो जाएगा। फिर 9 9 81 और 5 86 हो जाएगा। उसके बाद कैरी 8 हो जाएगा। फिर 9 1 9 और 8 17 हो जाएगा, तो 1764 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, 12 से 4 जाएगा 8, और फिर यहाँ पर बचेगा 5, 15 से 6 जाएगा 9, और फिर यहाँ पे 7, 7 से 7 जाएगा 0, और 1 से 1 जाएगा 0। ये 98 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 980। अब 196 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 980 होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 के 30 का 0, 3 कैरी हो जाएगा, 5 9 45 और 3 48 का 8, कैरी 4 हो जाएगा, 5 से कम 5 और 4 हो जाएगा 9, ये 980, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग 196 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 38,220 होगा, तो हम लोग उसको 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 38,220 होगा, और रिमाइंडर 0 होगा। तो 196 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 195 से, और रिमाइंडर 0। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया, और इस स्टेप में जो बी होगा वही उन दोनों नंबर्स का HCF होगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इक्वल्स टू 196। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को बड़े नंबर को a मानना है, और छोटे नंबर को हम लोगों को b मानना है, और हम लोगों ने वो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। a की वैल्यू 867 इक्वल्स टू b की वैल्यू 255। अब q और r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग 867 को 255 से डिवाइड करेंगे। अब 255 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 867 होगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर 867 से ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16, 1 कैरी, और 3 2 6 1 7, 765। उसके बाद हम लोग इसको फिर माइनस करेंगे। 7 से 5 जाएगा 2, 6 से 6 जाएगा 0, और 8 से 7 जाएगा 1। तो 255 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और रिमाइंडर आ जाएगा 102। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस वाले b को नेक्स्ट स्टेप में a मान लेंगे, 255 इक्वल्स टू, और इस वाले रिमाइंडर को नेक्स्ट स्टेप में b, तो ये 102। अब फिर सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे, हम लोग डिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो फिर 102 से फिर हम लोग 255 को डिवाइड करेंगे। तो 102 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 255 होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 204 हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर माइनस करेंगे। 5 से 4 जाएगा 1, और 5 से 0 जाएगा 5, और फिर 2 से 2 जाएगा 0। ठीक है, तो 102 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और रिमाइंडर आ जाएगा 51। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? 102 को यहाँ पर लिखेंगे, और फिर 51 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 51 से 102 को डिवाइड करेंगे। 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और रिमाइंडर 0। अब जब रिमाइंडर 0 होगा और उस स्टेप में जो b होगा वही HCF होगा। देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल्स टू 51। तो इस तरीके से हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया है हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर।
मतलब हम लोगों को शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर या तो वो 6q+1 के फॉर्म का होता है, या फिर 6q+3 के फॉर्म का होता है, या फिर वो 6q+5 के फॉर्म का होता है, जहाँ पर q कोई इंटीजर होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मतलब बुक में जिस तरीके से सॉल्व किया गया है और जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ किया गया है, उस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसको फिर हम लोग अपने हिसाब से और बहुत ही सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, बुक के हिसाब से भी और फिर हम लोग अपने लॉजिक के हिसाब से भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको बुक के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो बुक के हिसाब से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो यहाँ पर हम लोग कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर ए मान लेंगे। ठीक है, लेट ए इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड, अब देखिए यहाँ पर जो 6q और यहाँ पर भी 6q और यहाँ पर भी 6q में जो 6 है ना, उसको हम लोग b मान लेंगे एंड b = 6। ठीक है, a हम लोग कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर माने हैं और 6q में जो 6 है उसको हम लोग b माने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, a = bq+r। तो देखिए a क्या हो जाएगा, bq। तो देखिए b की वैल्यू 6 है तो हो जाएगा 6q+r, वेयर q इज, अब q के बारे में यहाँ पर लिख देना है, वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, उसके बाद देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a = bq+r होता है, और जहाँ पर फिर r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है एंड लेस देन b होता है। तो अब r की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, अब b से छोटा, b से छोटा, b 6 है तो b से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 एंड r = 0 1 2 3 4 एंड 5 बिकॉज r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है एंड लेस देन b होता है, और b की वैल्यू यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 6 से छोटा r की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब फिर हम लोग इन r की वैल्यूज़ को इस वाले इक्वेशन में रखेंगे हम लोग, a = 6q+r में। तो a क्या क्या हो सकता है, जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 6q, जब 1 रखेंगे, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6q+1, अब जब 2 रखेंगे तो 6q+2, और फिर जब हम लोग 3 रखेंगे 6q+3, और 4 रखने पर 6q+4, और 5 रखने पर 6q+5 हो जाएगा। सो a कैन बी, a क्या क्या हो सकता है, a कैन बी 6q। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये 6q होगा, जब रिमाइंडर 1 होगा तो क्या होगा, 6q+1 6q+2, और फिर 3 रखने पर 6q+3, 4 रखने पर 6q+4, और 5 रखने पर 6q+5। ठीक है, रिमाइंडर 1 बाई 1 हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a 6q, ये सारे हो जाएगा नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग a जो माने हैं, क्या माने हैं, पॉजिटिव ओड इंटीजर माने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 6q और फिर 6q+2 और फिर 6q+4 जो है, ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर हैं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, जब हम लोग a को ओड माने हैं और फिर 6q और 6q+2 और 6q+4 ये इवन है, तो a मतलब फाइनली 6q और 6q+2 और फिर 6q+4 के फॉर्म का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ओड है और ये नंबर्स इवन है। तो हम लोग फिर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, नाउ a is positive odd integer, so it cannot be, a is any positive odd integer, so it cannot be 6q
6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 बिकॉज दीज आर बिकॉज इन ये सब जो नंबर्स हैं 2 से डिविजिबल हैं, और जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, बिकॉज दीज आर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जब a 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के फॉर्म का नहीं हो सकता है तो वो किस फॉर्म का हो सकता है, 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि a जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो किस फॉर्म का हो सकता है, 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म का हो सकता है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे मेथड से और अपने लॉजिक के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग इसको अपने लॉजिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो जब देखिए क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात की गई है, इसमें नेगेटिव इंटीजर की कोई बात ही नहीं है, तो हम लोग इसमें q को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और उसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ मान लेंगे। ठीक है, लेट q is any positive integer and q equals to 1 2 3। ठीक है, कि q को हम लोग कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिए हैं और उसकी वैल्यू पॉजिटिव में 1 2 3 मान लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और फिर 6q प्लस 5 के लिए काम करेंगे। देन 6q प्लस 1 कैन बी, तो देखिए 6q प्लस 1 क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर q की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 6 इंटू q की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 और 1 7, और फिर 6 इंटू q की वैल्यू रखेंगे हम लोग 1, पहले 1 रखें फिर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे। ठीक है, 6 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 दूना 12 और 1 हो जाएगा 13, और फिर 6 इंटू q की वैल्यू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 × 18 और 1 19 हो जाएगा। ठीक है, और फिर सिमिलरली हम लोग 6q प्लस 3 के लिए भी काम करेंगे और फिर 6q प्लस 5 के लिए भी काम करेंगे। एंड 6q प्लस 3 कैन बी, 6q प्लस 3 क्या क्या हो सकता है, 6 इंटू q की वैल्यू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 और 3 9, और फिर 6 इंटू q की वैल्यू 2 लेंगे और फिर प्लस 3 इक्वल्स टू 6 दूना 12 और 3 15, और फिर 6 इंटू q की वैल्यू 3 और प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 × 18 और 3 21। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एंड 6q प्लस 5 कैन बी, 6q प्लस 5 क्या क्या हो सकता है, तो 6 इंटू q की वैल्यू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6 एकम 6 और 5 11, और फिर 6 इंटू q की वैल्यू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 6 दूना 12 और 5 17, और फिर 6 इंटू q की वैल्यू 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 6 × 18 18 और 5 23 23। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं क्या कि 6q प्लस 1 में जब q की वैल्यू 1 2 3 पुट किए तो हमारा वैल्यूज़ क्या क्या आया, हमारा आंसर 7 13 और 19 आया, और ये तीनों नंबर क्या है, ओड नंबर है। और फिर 6q प्लस 3 में जब हम लोग q की वैल्यू 1 2 3 पुट किए तो क्या आया, 9 15 और 21, और ये नंबर्स भी ओड हैं। और फिर 6q प्लस 5 में जो हम लोग q की वैल्यू 1 2 3 पुट किए तो हमारा आंसर आया 11 17 एंड 23, और ये नंबर्स भी ओड हैं।
तो ये सारे के सारे नंबर्स जब ओड हैं और ये 6q+1 और 6q+3 और फिर 6q+5 से आया है, तो फाइनली हम लोग 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये भी ओड हैं। जब भी तो ये नंबर्स ओड आए हैं, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नहीं, पहले एक सेंटेंस लिख देंगे इनके बारे में और उसके बाद हम लोग फाइनली लिखेंगे कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5। नाउ एज वी सी 7, 13, 19, उसके बाद 9, 15, 21, 9, 15, 21 और फिर 11, 17, 23 आर पॉजिटिव ओड इंटीजर। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव ओड इंटीजर हैं। और ये सारे किन से आए हैं? 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो फाइनली अब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के फॉर्म का होता है। Therefore, we can say that any positive odd integer is of the form 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर और 6q+5। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेथड आप लोगों को इजी लगता है आप लोग उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 16 members is to march behind any band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो देखिए 616 मेंबर्स की एक टीम है, आर्मी टीम है। ठीक है, और फिर एक 32 मेंबर्स की एक आर्मी टीम है और 616 मेंबर्स वाली टीम को 32 मेंबर्स वाली टीम के पीछे में परेड करना है, मार्च करना है। ठीक है, और फिर दोनों टीम को इस तरीके से मार्च करना है कि उनके कॉलम्स समान रहे, उनके कॉलम्स बराबर रहे। तो ऐसे मैक्सिमम कितने कॉलम्स होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो इसमें बड़ा नंबर होगा उसको ए मान लेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको बी मानेंगे। तो a = 616 और b = हम लोग 32 मान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे और वही नंबर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a = bq + r। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करना है। तो a की वैल्यू 616 और b की वैल्यू 32। अब फिर q और r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग 32 से 616 को डिवाइड करेंगे। तो फिर 32 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अब यहाँ पर 2 डिजिट्स लेकर के काम करना है, 61। तो 32 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 61 आएगा। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 64 हो जाएगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 32 और फिर 11 से 2 जाएगा तो 9 और फिर यहाँ पे बचेगा 5, 5 से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और फिर यहाँ पर हम लोग 6 को यहाँ पे लिखेंगे, 296 हो जाएगा। 32 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 296 होगा। 32 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 9 दूना 18 और 9 तिया 27 और 1 9 दूना 18 का 8, 1 कैरी, 9 तिया 27 और 1 28, 288 होगा। तो हम लोग 32 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, तो कितना होगा? 288 और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग। तो 16 से 8 जाएगा 8 और फिर
यहाँ पे बचेगा 8, 8 से 8 जाएगा 0 और फिर 2 से 2 जाएगा 0। तो 32 को फाइनली हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। 32 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से, तो रिमाइंडर 8 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 32, इस वाले 32 को ए मान लेंगे और इस वाले 8 को हम लोग बी मान लेंगे। और फिर 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 आएगा, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32 और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब रिमाइंडर 0 आ जाएगा जिस स्टेप में, तो उस स्टेप में जो बी होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 16 एंड 32 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब ये जो 8 आएगा, यही 8 कॉलम्स होंगे, यही नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8 होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को आंसर लिख दें या फिर लिखेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच they can march equals to 8। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हम लोगों को शो करना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो या तो 3m के फॉर्म का होता है या फिर 3m+1 के फॉर्म का होता है, जहाँ पर m कोई इंटीजर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लेट a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड, अब देखिए 3m और 3m+1 में जो 3 है ना उसको हम लोग b मान लेंगे एंड b इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो b की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो हम लोग 3 लिखेंगे, 3q प्लस आर। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एंड r इक्वल्स टू, यहाँ पर अब क्या क्या हो सकता है, तो देखिए r के बारे में हम लोग जानते हैं कि r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है एंड लेस देन b होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू 3 है तो 3 से लेस देन क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो r इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2, बिकॉज यहाँ पर लिख देंगे सेंटेंस हम लोग की बिकॉज r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, और b की वैल्यू यहाँ पर 3, तो 3 से लेस देन क्या, 0, 1, 2 हो सकता है। ठीक है, अब r की वैल्यू 0, 1, 2 होगा तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q होगा, 3q प्लस 1 होगा और 3q प्लस 2 होगा। सो a कैन बी 3q, जब r की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3q होगा सिर्फ, जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, और जब 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a की इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दीज, कि हम लोग इन सब का स्क्वायर करेंगे। दैट मीन्स a का हम लोग स्क्वायर करेंगे और फिर 1 बाई 1 3q और 3q प्लस 1 और फिर 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए अब 3q का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 3q का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम लोग 9q स्क्वायर को हम लोग 3 कॉमन लेकर के क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक है, और जब फिर अगर हम लोग 3q स्क्वायर को m मान लेंगे तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3m, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग कि 3q स्क्वायर को हम लोगों ने m माना है। ठीक है, तो फाइनली जब हम a का स्क्वायर करेंगे और फिर 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये किस फॉर्म का होगा, 3m के फॉर्म का होगा।
ठीक है, जहाँ पर हम लोग 3q² को m माने हैं। फिर सिमिलरली हम लोग 3q+1 के साथ भी करेंगे और फिर 3q+2 के साथ भी करेंगे एंड 3q+1 का होल स्क्वायर। अब 3q+1 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 9q² a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। तो a² + 2ab 2 × 3q × 1 क्या हो जाएगा 2 3 या 6 × q 6q × 1 तो 6q ही होगा प्लस b² b 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फाइनली ये क्या हो जाएगा। फिर आप देखिए इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा 3 कॉमन लेने पर 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2q, उसके बाद क्या +1, ठीक है। और जब फिर हम लोग 3q² + 2q को m मान लेंगे तब ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 3m + 1 और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे कि 3q² + 2q को हम लोगों ने m माना है। तो देखिए जब फिर हम लोग 3q + 1 का जो होल स्क्वायर है इसका जो स्क्वायर करें 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3m + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से हम लोग 3q + 2 का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 3m और 3m + 1 के ही फॉर्म का बताया है तो हम लोग 3q + 2 का होल स्क्वायर नहीं करेंगे और फाइनली हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे। और फिर हम लोग लिखेंगे क्या कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म का होता है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या देयरफॉर the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m + 1। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम लोगों को शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो या तो फिर 9m के फॉर्म का होता है या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8 के फॉर्म का होता है। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जैसे सॉल्व किया था उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोगों को क्यूब करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कोई भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर a मान लेंगे। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और फिर उसके बाद 9m में जो 9 है उसको हम लोग b मान लेंगे एंड b = 9। फिर उसके बाद हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = होता है bq + r। तो यहाँ पर b की वैल्यू 9 है तो 9q + r, ठीक है। उसके बाद एंड अब देखिए a = bq + r होता है और फिर r की वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पर b की वैल्यू 9 है तो लेस देन 9 क्या क्या हो सकता है 0 to 8 होगा। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बिकॉज यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बिकॉज r ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b और b की वैल्यू यहाँ पर है 9, ठीक है। तो 9 से छोटा ये सारे नंबर्स हो सकते हैं r की वैल्यूज़, ठीक है। अब फिर हम लोग r की वैल्यूज़ को इस यहाँ पर पुट करेंगे a वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और हम लोग a फाइंड करेंगे। सो a कैन बी जब हम लोग r की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो a क्या क्या हो सकता है जब 0 पुट करेंगे तो ये a = हो जाएगा 9q तो a कैन बी 9q। और जब हम लोग फिर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q + 1 और फिर हम लोग 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 9q + 2 और इस तरीके से ये कंटिन्यू 8 तक चलता रहेगा, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे 1 by 1 इन सारे नंबर्स का 9q + 1 9q + 2
इन सब का हम लोग क्यूब करेंगे। नाउ क्यूब ईच ऑफ दीज, कि इन सब का हम लोग क्यूब करेंगे। तो फिर क्या दैट मीन्स क्या, ये ए है, ये ये सारे के सारे क्या हैं, ए हैं, तो हम लोग ए का क्यूब करेंगे। दैट मीन्स क्या, फिर पहले 9q का क्यूब करेंगे और फिर उसके बाद फिर 9q + 1 का क्यूब करेंगे। तो पहले हम लोग 9q का क्यूब करते हैं। तो देखिए 9q का होल क्यूब ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब होता है 729, 729, और q का क्यूब q क्यूब, ठीक है। और जब फिर हम लोग इसमें हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 27 q क्यूब, ठीक है। और जब फिर हम लोग 27 q क्यूब को हम लोग m मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 9m, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि इसको हम लोग m माने हैं, 27 q क्यूब को हम लोग m माने हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 9q + 1 का होल क्यूब करेंगे, एंड 9q + 1 का होल क्यूब, ठीक है। 9q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + 2a² + 2ab² + b³ होता है। तो हम लोग क्या पर यहाँ पर क्या करेंगे, 9q का क्यूब क्या हो जाएगा, 729 q क्यूब, ये हो गया a³ प्लस उसके बाद क्या होता है 2a² 2 × a², a मतलब 9q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 × 2 × 1 होगा ये, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 162 q², ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, a³ हो गया प्लस 2a² + 2ab² होता है, 2 × 9q × 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 18q हो जाएगा, ठीक है। प्लस होता है b³ b मतलब 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है। और जब फिर हम लोग यहाँ पर इन तीनों नंबर में 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 81 q क्यूब बचेगा, प्लस अब 162 में अगर 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 162 / 9, तो ये होगा 18, ये होगा 18, और उसके बाद q², उसके बाद फिर क्या 18q में हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2q, ठीक है। उसके बाद क्या है +1, ये +1 लिख देंगे हम लोग। और फिर उसके बाद अगर हम लोग इस पूरे नंबर को m मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9m + 1, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 81 q³ + 18q² + 2q इक्वल्स टू हम लोग माने हैं इसको m, ठीक है। तो फाइनली 9q + 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हुआ 9m + 1। फिर इसी तरीके से हम लोग 9q + 2 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है, एंड 9q + 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + b का होल क्यूब a³ + 2a² + 2ab² + b³। तो 9q का होल क्यूब क्या होगा 729 q क्यूब होगा, प्लस 2a² b की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 9 का स्क्वायर होगा 81 2a² और b की वैल्यू है 2, तो ये फाइनली हो जाएगा 324 q² हो जाएगा। उसके बाद प्लस होता है 2ab² 2 × 18 2 × 9 इंटू b² b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 72 और फिर होगा ये q, ठीक है। तो 2ab² हो गया, उसके बाद होता है प्लस b³ b की वैल्यू 2 का क्यूब कितना 8, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे इन तीनों नंबर में 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 81 q³ प्लस अब 324 में 9 कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा 324 में 9 कॉमन लिए तो ये बचेगा 36 q² प्लस अब 72 में 9 कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 q होगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस ये 8 और फिर इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं अगर उसको हम लोग m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 9m + 8 और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कि 81 q³ प्लस 36 q² प्लस 8q को हम लोग m माने हैं, ठीक है।
तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि a का क्यूब दैट मीन्स 9q का क्यूब क्या हो गया 9m, और फिर a का क्यूब दैट मीन्स 9q प्लस 1 का होल क्यूब किए तो ये क्या आया हमारे पास 9m प्लस 1 आया, और फिर हम लोग a का क्यूब 9q प्लस 2 का होल क्यूब किए तो हमारे पास क्या आया 9m प्लस 8। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो वो या तो फिर 9m के फॉर्म का होता है, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म का होता है, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। अब फिर हम लोग इसको सेंटेंस में लिखेंगे। Therefore, we can say that the cube of any positive integer is of the form 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक्सरसाइज 1.1 में आप लोगों को जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों को उसका आंसर करूँगा। तो ठीक है, टेक केयर, बाय।